हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम थ्योरी सेशन का रिवीजन फिर से चालू करने वाले हैं। एक्चुअली हमने क्या सा कंप्लीट कर दिया। पहले हमने ट्रिकोनोमेट्री ट्रिकोनोमेट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी हमने हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। तीसरी हमने पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है। इसे हिंदी में हो गया बहुपद ये हो चुका है। शायद हम पिछले वीडियो में बहुलक कुछ ऐसा बोल दिए थे। एक्चुअली दिवाली खत्म हो चुकी है। हमारी छठ पूजा भी खत्म हो चुकी है। इससे पहले हमने ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलिनोमियल। मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है और यही उम्मीद था कि आप लोगों ने दिवाली से छठ पूजा के बीच कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक उसी उम्मीद पर कायम होते हुए हम आज की सेशन आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मेरा भी बहुत सारा प्लान था कि हम छुट्टी में ये करेंगे वो करेंगे। जैसे आपने देखे होंगे कि दिवाली के बाद भी 2-3 दिन तक लगातार लेक्चर आया होगा, लेकिन उसके बाद मैं घर चला गया तो लेक्चर डालना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को भी रेस्ट चाहिए था। अरे यार, जब कोई फंक्शन है तो वहाँ रेस्ट चाहिए भी, हर किसी को चाहिए, मज़ा नहीं आता है ना। और जब भी कोई छुट्टी हो, आप प्रयास कीजिए कि जितना मज़ा कर सकते हैं उस छुट्टी में मज़ा कीजिए, कोई डाउट नहीं है। जैसे ही छुट्टी ख़त्म हो उससे पहले आपने क्या किया नहीं किया सारी चीज़ों को भूल करके फिर से आप अपने प्लान पे, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से विलीन हो जाइए। कुछ मत देखिए क्या छोटा क्या नहीं छोटा, आप जितना कर सकते हैं उतना क्या कीजिए। ठीक तो आज हम शुरू करते हैं एक नई चैप्टर, वो है चौथी। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक एक्चुअली आज हम क्वाड्रेटिक चालू करने वाले थे, लेकिन सोचे कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि छुट्टी के बाद आया, माइंड फ्रेश है। तो जो डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स होते हैं उसे लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। एक नया तरीका से नई ऊर्जा के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नई चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन मकसद होता है किसी पॉइंट का लोकेशन बताना। क्या? पॉइंट्स का लोकेशन बताना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है। किस तरह से हम लोकेशन दिखाते हैं उस पर सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। इनकी ज़रूरत क्या है? तो इनकी ज़रूरत इसलिए है कि आप पहली बात तो आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरत हो ना हो वो आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। दूसरी कि बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप मेनली साइंस में बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते। साइंस बिल्कुल फेल हो जाएगा बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, क्योंकि आप अगर रॉकेट छोड़ रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं या कुछ और जो भी चीज़ करना, डिस्टेंस माप रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट माप रहे हैं या कोई वार में यूज होने वाले वेपन्स बना रहे हैं, उसको किस डायरेक्शन में मारना है, कितना उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी प्रयोग होता है। जैसे जब आप देखेंगे कि आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, पर इस तरह से हमारी वेपन्स काम करती है कि यहाँ से हम वेपन्स चलाए, ये इंडिया में है, ठीक, यहाँ पे दुश्मन खड़ा है, तो हम पहले से कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये हो गया आपकी हाइट हो गया, कितना एंगल पे मारेंगे, कितना इसकी स्पीड होगी, कितना इसकी
स्पीड होगी, कितना एंगल से मारेंगे तो कितना डिस्टेंस जाएगा। ये आपको आगे जाके परवलाकार कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा, तो इसको आप इग्नोर करके अब अपनी सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है लेकिन इनफ टाइम नहीं है इन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले आपको जो जानना है कि प्लेन क्या होता है। प्लेन मतलब समतल। समतल जैसे एक ये कॉपी है, इसे को बोलते हैं प्लेन। ये प्लेन समतल है, ठीक। ये आपका प्लेन हो गया। तो प्लेन में जैसे ये प्लेन है, ठीक, कॉपी का पेज है प्लेन, तो हम एक खड़ा लाइन खींचते हैं और इधर से हम एक सीधा सूता हुआ लाइन खींचते हैं। ये जो सूता हुआ लाइन है, ठीक, ये जो लग रहा है धरती पर से सूता हुआ गिरा हुआ लाइन है, धरती के पैरेलल लाइन जा रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ा लाइन है, ये जो खड़ा लाइन है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपकी हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब भी ओके, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को मैथ के भाषा में बोलते हैं एब्सिसा। क्या, एब्सिसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज। ये सब नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक्स एक्सिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस का डिफिनेशन हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक्स एक्सिस को मैथ की भाषा में एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट या कोटि, हिंदी में इसको कोटि हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कि जहां पे ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये कट करता है, क्या यहाँ पे कट किया, तो इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं। और इस ओरिजिन का जो लोकेशन है, मतलब उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0। ओरिजिन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी किसी पॉइंट P है, P का अगर कोऑर्डिनेट लिख रहा है, P का लोकेशन लिख रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस लिखेगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेगा, बाद में वाई एक्सिस आएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या देखें। क्या कि एक प्लेन है, पहली बात एक देखिए प्लेन है, ये जो खारा वाला एक्सिस है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको जो नीचे सोता हुआ प्लेन है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट या हिंदी में बोल दीजिए कोटि। कोटि, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा सी या भुज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और देखिए तो जहां एक दूसरे को कट करता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ये हो गया आपका ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, एक वर्टिकल लाइन खींचे,
ये प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया, 2 3 4। ये जो 4 भाग में ये डिवाइड हो गया, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, 4 भाग में बांट दिया, उसमें वो हो गया क्वाड्रेंट। 4 भाग में बांटा, 4 क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो ओरिजिन है, ठीक, जैसे ये आप मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 होगा, तो जब इधर बढ़िएगा, मतलब 0 को बाद 0 ले लेते हैं, ये ओरिजिन है। यहाँ से अगर हम इस साइड बढ़ रहे हैं, राइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, और इधर बढ़िएगा तो निगेटिव होता है। जैसे आप नंबर लाइन पे देखेंगे 0, उसके बाद 1 2 3, इसी तरह से अगर इधर बढ़ रहे हैं तो -1 -2 -3, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। इसी तरह से सेम है कि जब इधर बढ़िएगा तो 1 2 3, इसी तरह से जब ओरिजिन के लेफ्ट बढ़िएगा तो इधर निगेटिव होता है, माइनस, जस्ट लाइक नंबर लाइन, ठीक, -3 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पे होता है, जब ओरिजिन के ऊपर रहिएगा, ओरिजिन के ऊपर जाएगा तो इधर पॉजिटिव मिलेगा, और ओरिजिन के नीचे जाइएगा तो इधर निगेटिव मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इधर ऊपर जाइएगा 1 2 3, नीचे जाइएगा -1 -2 -3। कोई दिक्कत, इतना समझ गए? मतलब ओरिजिन इधर पॉजिटिव, इधर भी ऊपर में पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी, क्या बताए थे, कोई भी क्वाड्रेंट है उसका पहले लिखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं क्या, एब्सिस या भुज। उसके बाद लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो एक्स एक्सिस पर दूरी है वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, जो वाई एक्सिस पर दूरी नापते हैं वो वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए 2, एक्स एक्सिस पर 2 हो गया, वाई एक्सिस पे 1 गया, एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 1, ये हो गया P। पहले क्या, एक्स पे 2, पहले एक्स की लिखेंगे, उसके बाद वाई पे जितना गया वाई पे लिखेंगे। ठीक, अगर इधर चलिए हम वाई पे 1 चलते हैं, आपके डॉट को क्लियर करूँगा, वाई पे 1 चलते हैं, एक्स के डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स पे 2, लेकिन एक्स पे जब 2 जा रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव हो गया। यहाँ पर जो P का होगा वो होगा -2, 1। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। इसी तरह से जब नीचे चल रहे हैं y पे -1 और x पे 2, ये हो जाएगा, पहले x का जो कोऑर्डिनेट है -2, तब y का कोऑर्डिनेट -1, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में इधर जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, पहले x का 2, तब y का -1। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि जब हमारा जो ये 4 क्वाड्रेंट है, इधर मान लीजिए पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। ठीक, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर जो P का कोऑर्डिनेट होगा क्या, ये होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तब जो यहाँ P का कोऑर्डिनेट होगा, पहले x क्या है निगेटिव, तो पहले निगेटिव, तब y ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, सेकंड में मतलब -x + y। जब थर्ड में जाइएगा, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पहले x, थर्ड में जाने के लिए पहले x, y, कोई पॉइंट लेते P, तो x क्या निकल रहा है निगेटिव, y भी माइनस नीचे जा रहा है निगेटिव। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइएगा तो P का x क्या जा रहा है पॉजिटिव, y निगेटिव।
मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। इसको क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि आपको कोई पॉइंट देगा पी, कहेगा 5, -2, या तो कहेगा कि इसको प्लेन पर दिखाइए, या नहीं तो कहेगा कि किस क्वाड्रेंट में होगा। जब प्लेन पे दिखाने की बारी हो तो देखना है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। तो एक्स आपको सीधा ओरिजिन पे जाना है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव नीचे, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं होगा। अब कहाँ होगा ये दिखाने के लिए इस पे 5 को चलना है, 1 2 3 4 5, एक्स पे 5 चलना है, वाई पे 2 निगेटिव में चलना है। मान लेते हैं 1 2, तो यहाँ से 5 2, यहाँ हो जाएगा पी का 5, -2। इसी तरह अगर ये किस में हो गया, फोर्थ में, पी देगा कि -3 + 2। इसमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स क्या है, निगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। इसी तरह से कहेगा 5, 6, यहाँ देखना है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। मतलब ओरिजिन पे जाओ सीधा, ओरिजिन का होता है 0, 0। हाँ, एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब ऊपर डायरेक्शन, मतलब इसमें कहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह पी देगा कि -5, -6, मतलब एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, ठीक। तो ओरिजिन पे सीधा जाना है, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाइक करेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। हमने क्या देखा कि पहली बात तो प्लेन होता है, उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 भाग में कट करता है, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा या भुज बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। उसके बाद देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, कोई दिक्कत। उसके बाद कुछ पॉइंट लिए और इसको आपको बताना था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें पहले रहता है एक्स, दूसरा रहता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है देखना है, पहली बात पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। तो पॉजिटिव है निगेटिव है आपको कुछ नहीं करना, एक कोलम बनाना है, ये हो गया आपका ओरिजिन 0, 0। देखना एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, वाई निगेटिव मतलब नीचे। तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ में ये पॉइंट लाई करता है। इसी तरह से सेकंड पी का है -3 + 2, मतलब एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। ओरिजिन पे गए, ओरिजिन से गए एक्स निगेटिव की तरफ, वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बस इस तरह से जांच करना है, आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ ओरिजिन बनाए, ओरिजिन से देखो एक्स पॉजिटिव गया, वाई पॉजिटिव गया तो फर्स्ट में आ जाएगा, निगेटिव गया सेकंड में आ जाएगा। बस इसी तरह से आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, लोकेट भी करना है। तो इसी तरह से आप लोकेट कर सकते हैं कि करा एक्स पॉजिटिव है, +5 है, यहाँ से एक्स पॉजिटिव +5 जाएंगे, वाई निगेटिव है, मतलब वाई निगेटिव नीचे आता है, नीचे -2 वाई पर -2, ठीक। ये हो गया 5, -2। इस तरह से लोकेट भी करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर से बनाते हैं वही। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं पी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हम दोनों पॉजिटिव लेंगे। तो क्यों इसलिए बता रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं कि कोई पॉइंट ले पी 5, 3, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो पॉइंट पी है ये एक्स एक्सिस पर 5 है, ठीक। मतलब ये जो पॉइंट पी है वाई एक्सिस से पॉइंट पी की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है, ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस है। ये समझने वाली बात है कि वाई एक्सिस से पी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको ला करके हम एक्स एक्सिस पर नापते हैं स्केल की मदद से।
मतलब डिस्टेंस मेन है यहाँ पे। पहली बात तो ये ओरिजिन है 0,0, ठीक। पहली बात मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, प्लेन पे कोई पॉइंट है, इसको नापने के लिए बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पता चला ओरिजिन यहाँ है, तो ये 5 जो है तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाई हो गया, वाई एक्सिस वाई से 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे यहाँ 5, ये हो गया 5। जो ये 3 है, 3 क्या है, ये है 3, ये है 3, ये हो गया 5। ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से जो पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इतना, तो वाई एक्सिस से पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहली बात, ठीक। अब देखिए पी का कोऑर्डिनेट पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, दूसरी बात वाई लिखते हैं। ये जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्स मतलब एक्स आप 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, एज नंबर देगा हम एक्स डिनोट किए। ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, ये होगा एक्स, ठीक। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है मतलब वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ये हो गया आपकी वाई। ये समझने वाली बात है कि हमें लगता है कि ये एक्स है, नहीं, ये इतना जो डिस्टेंस है ये मतलब वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की एक्स एक्सिस है, एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की वाई एक्सिस है। मतलब कभी कभी पूछेगा ऑप्शन में देगा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पी का मतलब पॉइंट लिख दीजिए सीधा, पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, इस वाई एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट है मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बात, अब कोई पॉइंट लिए पी, इसका अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं 5,3, तो आपको अगर ये कहेगा कि 5 क्या है बेटा, 5 यह है एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो हम देख रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट, यह है ये एक्स एक्सिस के समांतर चल रहा है, एक्स एक्सिस के समांतर, तो ये हो गया एक्स एक्सिस के समांतर चली गई दूरी, ठीक। यही एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि दैट इज वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ी धैर्य बनाए रखो भाई, क्योंकि आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं चैप्टर का। ये 5 जितने सारे चीज़ें अभी 20 से 25 मिनट में बता रहे हैं, इनको हम 5 मिनट में भी बता सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक होगा कि हम जल्दी से बता के भाग गए, आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली कोऑर्डिनेट डिपेंड ही सिर्फ करता है कि आपकी बेसिक कितनी क्लियर है, ठीक। ज़्यादा चीज़ है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला है, डिवीजन फार्मूला है, बस चैप्टर खत्म। लेकिन समझने की बात है, ये 3 क्या है, पहली बात ये अपना हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई कोऑर्डिनेट जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस के समांतर, एक्सिस के समांतर चली गई दूरी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया 0,0, इधर मान लेते हैं कुछ है 5, यहाँ भी 5 है। ये 0,0 क्या दिखाता है कि मतलब अगर वाई एक्सिस पे हो, अगर जितने इधर आओगे बढ़ते बढ़ते अगर इस पे आ गए तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर एक्स एक्सिस से आ रहे हो, अगर यहाँ पे आ गए तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसी तरह निगेटिव एक्स से अगर आ रहे हो और यहाँ पे आ गए हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इधर बढ़ोगे पॉजिटिव में जाओगे, इधर बढ़ोगे निगेटिव में जाओगे। तो इसी तरह कहेगा कि एक्स एक्सिस पर
वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट मतलब हाइट क्या है, इधर से आए 0 तब हम एक्स एक्सिस पर तेरे, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। मतलब अगर एक्स एक्सिस है, एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसी तरह से वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। कोई दिक्कत, क्योंकि अगर जो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो 5 है वो होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस कितना 3,0, वाई ये हो गया अपना एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पर है वाई कोऑर्डिनेट 0, ये हो गया अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे है एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह अगर आपको कोई दे दे एक पॉइंट क्या कि बेटा 5,0, जैसे ही आप ये देखिए कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, समझ लेना कि ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर मतलब ओरिजिन से 5 डिस्टेंस गया एक्स एक्सिस पे, यही है। ठीक, ओके आगे अभी तक जो पढ़े हैं उनको हम समराइज करके हमारी बेसिक खत्म हो चुकी है आज। पहली बात कि ये समतल को 4 भाग में डिवाइड करता है, ये आपके एक्स एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक, ये कोटि हो गया, ये भुज हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। ये एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, पहले एक्स लिखते हैं तब वाई कुछ होगा, कोई दिक्कत। इसी तरह नीचे जाइएगा यहाँ पे वाई निगेटिव में है तो 0,-y। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पढ़े थे कोई पॉइंट है उसका सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक, उसके बाद देखे थे एक्स एक्सिस पर, वो तो बता ही दिए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x,0 होता है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,y। ओके, कोई पॉइंट देगा आपको, इसमें क्या पूछ सकता है, कोई पॉइंट देगा फी, भाई समझ में तो आ रहा है ना, कोई पॉइंट देगा फी, जैसे कि -3 + 2 कहेगा कि बताइए किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको क्या करना है, सीधा एक पता करना ये ओरिजिन है, देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ लिखना, ये निगेटिव है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ओरिजिन पे जाना है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव में जाएंगे, वाई पॉजिटिव में जाएंगे, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। यहाँ से आराम से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं कि क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें साइन क्या होता है, कहाँ पे कौन सा नेगेटिव होता है, कैसे लोकेट करना है, कैसे जानना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। तो आप जो आपकी जो पहली एक्सरसाइज होंगी उसको आप बना लीजिएगा, वो आपकी पूरी बन जाएगी। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने इतना से पढ़ा होगा। तो मेन जो चीज़ है इसमें कोटि और भुज बोलते हैं, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, ये एब्सिसा हो गया, ये भी एब्सिसा जैसे भुज हो गया हिंदी में, इसको बोलते कोटि, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कोटि। ठीक, तो बस यही चीज़ें हैं बेसिक में हमारी। कल से हम डिस्टेंस फार्मूला की तरफ से को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने मन से पूरी जोश जुनून से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत समय है हमारे पास। ठीक, जितना समय है आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको आराम से रिवाइज करना है, शांत होकर के। बाकी कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं, आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हुई हो वो बता सकते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलो तो आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगली सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।